नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज श्री द्वारा रचित इस गोमटसार जीवकांड जी की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी जीव की 20 प्ररूपणाओं के बारे में समझ रहे हैं। 20 प्ररूपणाओं के नाम का कथन इन्होंने किया था, जिसमें गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणाएं और उपयोग, इस प्रकार से ये 20 प्ररूपणाओं के नाम कहे थे। मुख्य रूप से तो 2 ही प्रमुख प्ररूपणाएं हैं, गुणस्थान और मार्गणाएं स्थान। बाकी जो अन्य पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, जीव समास और उपयोग, ये जो 5 प्ररूपणाएं हैं, इनका अंतर्भाव मार्गणा स्थानों में हो जाता है। किस प्ररूपणा का अंतर्भाव कौन सी मार्गणा में होता है, इसको हम पूर्व कक्षा में समझ चुके हैं। फिर अपन ने गुण स्थान पर चर्चा करना प्रारंभ किया था, क्योंकि पहली प्ररूपणा गुण स्थान है। गुण स्थान के लिए इधर इन्होंने बताया था कि मोह जोग भवा, मोहिनी कर्म और योग के कारण से जो उत्पन्न होते हैं उसे गुण स्थान कहते हैं। विस्तार से इन्होंने फिर परिभाषा लिखी थी कि उदया दिशु संभवेहिम जेहिम भावेहिम जीवा लक्षिजन्ते। उन्होंने लिखा था कि कर्मों के उदय आदि से उत्पन्न होने वाले भावों में जिन जीवों को लक्षित किया जाता है, मतलब गुणस्थान किसे कहेंगे? कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षय उपशम, इन चारों अवस्थाओं में जो भाव आत्मा में प्रकट होता है, उन भावों के द्वारा जिन जीवों का ग्रहण किया जाता है, उनको हम गुणस्थान कहते हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि जो उदयादिशु शब्द लिखा है, इसमें 8 कर्मों का ग्रहण नहीं करना है, मात्र मोहिनी कर्म का ग्रहण करना है। अन्य ज्ञानावरण आदि कर्मों का गुणस्थान में कोई रोल नहीं होता, मात्र मोहिनी कर्म का ही होता है। तो मोहिनी कर्म में भी जो दर्शन मोहिनी है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, और चारित्र मोहिनी की 4 प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ। ये जो 7 प्रकृतियां हैं, ये सम्यक दर्शन गुण का घात करती हैं। अन्य जो चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियां बची हैं, ये हमारे सम्यक चारित्र गुण का घात करती हैं। बस इन गुणों का घात करने के कारण से ये मोहिनी कर्म हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ है, और ये ही हमारे गुणस्थान की वृद्धि नहीं होने का एक मुख्य कारण है। हमारा गुणस्थान नीचे का है, निचला है या ऊपर का है, ये सब डिसाइड कौन करेगा? मोहिनी कर्म करता है। तो मोहिनी कर्म में जो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की 28 प्रकृतियां बताई थी, इन्हीं प्रकृतियों का यदि उदय चल रहा है तो हमारा गुणस्थान निचला होगा। यदि इन प्रकृतियों का तीव्र उदय चल रहा है तो हम संक्लेश परिणाम वाले कहलाएंगे, गुणस्थान नीचे का होगा। और यदि इन्हीं प्रकृतियों का मंद उदय होता जाएगा, इनका अनुदय होता जाएगा, उपशम या क्षय होता जाएगा,
तो फिर जो भाव आत्मा में प्रकट होगा उस भाव के कारण से हमारा गुण स्थान ऊपर वाला कहलाएगा। जैसे यदि कोई जीव एक है जिसके मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है, तो मिथ्यात्व प्रकृति के उदय के कारण से उसके जो भाव बन रहा है उस भाव के कारण उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं, और मिथ्या दृष्टि का प्रथम गुण स्थान होता है। यदि मिथ्यात्व आदि जो प्रकृतियां हैं जो सम्यक दर्शन गुण का घात करती हैं, इन प्रकृतियों को हम उपशमित कर दें अथवा क्षय कर दें अथवा क्षयोपशम कर दें, तो फिर हमारी आत्मा में एक भाव प्रकट होगा। यदि हमने उनका उपशम किया है तो औपशमिक भाव प्रकट होगा, उनका क्षय किया है तो क्षयिक भाव प्रकट होगा, उनका क्षयोपशम किया है तो क्षयोपशमिक भाव प्रकट होगा। तो जो भाव प्रकट हुआ है वह सम्यक दृष्टि बहजीव कहलाएगा। यदि 7 प्रकृतियों का उपशम किया है तो उसके जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है उस भाव के कारण वो औपशमिक सम्यक दृष्टि कहलाएगा। क्षयोपशम से हुआ है तो वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि कहलाएगा, क्षय से हुआ है तो क्षयिक सम्यक दृष्टि कहलाएगा, और ऐसा जीव चतुर्थ गुण स्थानवर्ती कहलाता है। तो प्रारंभ की ये जो 7 प्रकृतियां हैं, ये 7 प्रकृतियों में से किसी प्रकृति का उदय है तो हम पहले, दूसरे या तीसरे गुण स्थान वाले कहलाते हैं। लेकिन इन 7 प्रकृतियों का हमने उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम कर दिया है तो चतुर्थ गुण स्थान में अथवा इसके ऊपर के गुण स्थान वाले हम कहलाएंगे, क्योंकि हमारे सम्यक दर्शन प्रकट हो गया और सम्यक दर्शन की शुरुआत चतुर्थ गुण स्थान से हो जाती है। अब इसके बाद अपन देखें जो चारित्र मोहिनी की प्रकृति अपन ने और शेष देखी थी, उनमें से यदि हमने अप्रत्याख्यान वर्ण कषय का अनुदय कर दिया तो हम पंचम गुण स्थान वाले कहलाएंगे। यदि हमने प्रत्याख्यान वर्ण कषाय का भी अनुदय कर दिया तो हम छठवें 7वें गुण स्थान वाले कहलाएंगे। यदि हमने जो संजुलन कषाय उदय में है उसका तीव्र उदय है तो हम छठवें गुण स्थान वाले कहलाएंगे, और यदि उसका मंद उदय है तो हम सप्तम गुण स्थान के हो जाएंगे, और उसका मंद उदय कर देंगे तो अष्टम गुण स्थान के हैं, और मंद करेंगे तो नवम गुण स्थान के हो जाएंगे। अब जो संजुलन की क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकृतियां थी, 3 का हमने अनुदय, उपशम या क्षय कर दिया, मात्र एक प्रकृति उदय में है संजुलन लोभ, तो हम 10वें गुण स्थान वाले कहलाएंगे। यदि इन सभी प्रकृतियों का हमने उपशम कर दिया तो हम उपशांत मोह 11वें गुण स्थान वाले कहलाएंगे। यदि इन चारित्र मोहिनी की सभी प्रकृतियों का हमने क्षय कर दिया तो हम क्षीण मोह वाले 12वें गुण स्थान वाले कहलाएंगे। तो इस प्रकार से मोहिनी कर्म के सद्भाव के कारण से, मोहिनी कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के कारण से ही ये गुण स्थान बनते हैं। इनमें भी ये अपन को विशेष ध्यान रखना है कि ये जो मोहिनी कर्म के कारण से हमने भाव बनाए हैं, ये गुण स्थान मात्र 12 होते हैं। 13वां और 14वां गुण स्थान में मोहिनी कर्म की प्रधानता नहीं है, वहां योग की प्रधानता है। जो योग से सहित है उसको हम संयोग केवली कहते हैं, जो योग से रहित है उसको हम अयोग केवली कहते हैं। अब जो प्रारंभ के 12 गुण स्थान हैं, उन 12 गुण स्थानों में प्रारंभ के जो 4 गुण स्थान हैं, इनमें मात्र दर्शन मोहिनी की प्रमुखता लगाई जाती है। किसकी प्रमुखता लगाना है? दर्शन मोह की प्रधानता से ही प्रारंभ के 4 गुण स्थान होते हैं। 5वें से 12वें गुण स्थान तक जो गुण स्थान कहे गए हैं, इसमें चारित्र मोह की प्रधानता लगाई जाती है। प्रधानता का मतलब चारित्र मोह के उदय, उनका उपशम, उनका क्षय, उनका क्षयोपशम। इसी तरह से प्रारंभ के 4 गुण स्थानों में दर्शन मोहिनी की प्रधानता है, क्योंकि प्रारंभ के 4 गुण स्थानों में चारित्र है ही नहीं, चारित्र गुण प्रकट ही नहीं हुआ। अविरत सम्यक दृष्टि, ये चौथा गुण स्थान का नाम है। पहले ही नाम से स्पष्ट हो रहा है अविरत, मतलब इधर व्रत नहीं है। व्रत क्यों नहीं है? क्योंकि चारित्र मोहिनी का उदय है, तभी तो व्रत नहीं है। इसीलिए प्रारंभ के 4 गुण स्थानों में चारित्र मोह की कोई प्रधानता नहीं है, मात्र दर्शन मोह की प्रधानता होती है। और दर्शन मोहिनी की जो 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, बस इन 3 का या तो 3 में से किसी का उदय होगा, या तो 3 में से किसी का उपशम होगा, या 3 में से किसी का क्षयोपशम होगा, या 3 में तीनों का हमने क्षय कर दिया। कोई ना कोई स्थिति बनेगी। इसी कारण से ये प्रारंभ के 4 गुण स्थान बनते हैं। अब इसमें अपन को यह समझना है कि पहला गुण स्थान किस कारण से बनता है। तो ये जो प्रारंभ के 4 गुण स्थानों में हमने दर्शन मोह की प्रधानता बताई है, इन 4 गुण स्थानों में दर्शन मोहिनी की जो 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति,
तो ये एक चीज और अपन देखें कि पहला जो गुण स्थान है ये मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में होता है। मिथ्यात्व प्रकृति, देखो कोई भी कर्म जब उदय में आएगा तो वो अपना असर दिखाएगा, अपना प्रभाव दिखाएगा, और प्रभाव दिखाना ही उसके उदय का फल है। जब मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आती है तो वो हमें मिथ्या दृष्टि बनाएगी। मिथ्या दृष्टि बनाने का मतलब वो हमें मिथ्या, झूठा श्रद्धान करवाएगी। जो वास्तविक मार्ग है, जो जीव के कल्याण का मार्ग है, वो उस पर श्रद्धान नहीं कराएगी। तो मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में जो 7 तत्व कहे गए हैं, 6 द्रव्य कहे गए हैं, 9 पदार्थ कहे गए, पंचास्तिकाय कहे गए, सच्चे देवसाच गुरु का स्वरूप कहा गया, इस पर श्रद्धान नहीं करने देगी। आज अपन लोग कई बार देखते हैं घरों में ऐसे लोग होते हैं कि महाराज नगर में आए हुए हैं, अपन उनसे कहें कि चलो महाराज के प्रवचन सुनने चलो, तो वो कहते हमें नहीं सुनना, महाराज कुछ नहीं होते। मतलब उनको गुरु महाराज पर भी श्रद्धा नहीं है। घर के सारे लोग मंदिर जा रहे हैं, विधान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई एक सदस्य ऐसा है जिसको मंदिर जाने में रुचि नहीं, उसको भगवान पर श्रद्धा ही नहीं, वो ईश्वर को मानता ही नहीं है। ऐसा किस कारण से हो रहा है? ये उसके मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है, इस कारण से हो रहा है। वो अतत्व श्रद्धान बन रहा है उसका, क्योंकि मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होगा तो वो सच्चे देवसाच गुरु पर श्रद्धान नहीं कराएगी। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय के कारण से ऐसा भी होता है कि वो अन्य खोटे देवसाच गुरुओं को मानने लग जाएगा। सच्चे देवसाच गुरु की पहचान उसको नहीं हो पाएगी। ईश्वर को तो मानेगा, भगवान को मानेगा, सब कुछ करेगा, गुरुओं को भी मानेगा, लेकिन कौन से? खोटे गुरुओं को मान रहा है। उसको अभी सच्चे की पहचान ही नहीं हो पा रही है। ये पहचान कौन नहीं करने दे रहा है? मिथ्यात्व कर्म नहीं करने दे रहा है। अथवा ऐसा भी होता है कि वह जीव सच्चे को भी मान रहा है और झूठे को भी मान रहा है, वो सबको एक समान, एक तराजू पर तोल रहा है। यदि कोई व्यक्ति मिथ्यात्व खोटे देवसाच गुरु को भी मान रहा है और सच्चे देवसाच गुरु को भी मान रहा है, दोनों को मान रहा है, वो भी मिथ्या दृष्टि कहा गया है। अपन सभी जब पहले गुण स्थान की विशेषताएं इसमें आएंगी तो मिथ्यात्व कर्म के कारण से जो मिथ्या दृष्टि है वो 5 प्रकार के कहे गए। उन 5 प्रकार के मिथ्या दृष्टि जीवों की यहाँ पर विशेष व्याख्या की जाएगी, आगे आएगी। तो यहां हमारे कहने का मतलब है कि जो पहला गुण स्थान होता है वो पहला गुण स्थान मिथ्यात्व कर्म के कारण से होता है, और यह जीव अनादिकाल से जो कर्म का बंध कर रहा है उसमें मिथ्यात्व का ही बंध कर रहा है दर्शन मोहिनी में। अब दर्शन मोहिनी की जो 3 प्रकृतियां होती हैं, एक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक प्रकृति। जब बंध होता है, बंध की व्यवस्था आप समझेंगे तो इन 3 में से मात्र मिथ्यात्व ही बंध योग्य है। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का बंध नहीं होता, ये बंध योग्य प्रकृति है ही नहीं। बंध किसका होता है? मात्र मिथ्यात्व का होता है। लेकिन जब यह जीव सच्चे देवसाच गुरु की शरण में आकर के उनके प्रवचन आदि, उनकी देशना को सुनता है, इसके परिणाम विशुद्ध बनते हैं, तो जब ये सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो सम्यक दर्शन प्राप्ति के प्रथम समय इस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, और 3 टुकड़े होते ही यही मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप हो जाता है। तब ये 3 प्रकृतियां बन जाती हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। जैसे खेत में अपन कभी देखें तो खेत में गेहूं को ही बीज बोया जाता है और फसल आती हो तो उसमें गेहूं का दाना ही निकलता है, लेकिन उसी गेहूं को जब हम चक्की में डालते हैं और पीसते हैं तो उससे 3 प्रकृतियां बन जाती हैं। कुछ साबुत गेहूं भी है, कुछ मोटा मोटा दाना होता है जिसको हम दलिया कहते हैं, और कुछ बिल्कुल बारीक चून हो जाता है जिसको हम आटा कहते हैं। तो ये जो दलिया बना है और जो चून आटा बना है, इसकी उत्पत्ति नहीं होती, ये खेत में नहीं पाया जाएगा, ये कहीं इसका बंध नहीं होता। कुल मिलाकर के बंध किसका होता है? खेत से कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है? गेहूं। गेहूं से फिर हमने 3 टुकड़े किए, तो गेहूं से हमने 1 टुकड़ा किया तो वो दलिया बन गया और दलिये का आटा बन गया। इसी तरह से मिथ्यात्व प्रकृति के 3 टुकड़े होते हैं। तो मिथ्यात्व से जो जब टुकड़े करते हैं तो जो मोटा मोटा हिस्सा बचता है उसको बोलेंगे हम सम्यक मिथ्यात्व, और जो बारीक हो गया, बिल्कुल डाइल्यूट हो गया, उसको बोलते हैं हम सम्यक प्रकृति। इस प्रकार से ये 3 प्रकृतियां हो जाती हैं। जब ये 3 प्रकृतियां बन जाएंगी, ये कब बनी? सम्यक दर्शन प्राप्ति के प्रथम समय।
प्रथम समय बनी, इसका मतलब है कि वह अब सम्यक दृष्टि हो गया। सम्यक दृष्टि होते ही उसका गुण स्थान कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। तो ये पहले गुण स्थान से डायरेक्ट कौन से गुण स्थान में पहुंचा है? चौथे गुण स्थान में। जो भी अनादि मिथ्या दृष्टि होता है, अनादि मिथ्या दृष्टि का मतलब ऐसा जीव जिसने आज तक सम्यक दर्शन नहीं किया था, जिसने आज तक किया ही नहीं, जिसकी सत्ता में सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति थी ही नहीं, क्योंकि आज तक सम्यक दर्शन नहीं किया तो उस मिथ्यात्व के टुकड़े भी नहीं हुए, केवल मिथ्यात्व था। तो ऐसा जीव जब पहली बार सम्यक दर्शन करता है तो ये तीन प्रकृतियों का उपशम करके ही सम्यक दर्शन करता है। मतलब इसने इन तीन प्रकृतियों का उपशम किया है, ये औपसमिक सम्यक दर्शन को ही उत्पन्न करता है। ऐसे सम्यक दर्शन को हम प्रथमोपशम कहेंगे। उपशम सम्यक दर्शन के दो भेद होते हैं, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। अभी प्रथमोपशम को समझें, द्वितीयोपशम हम आगे आने वाले कक्षाओं में, फिर आगे गाथाओं में बताएंगे। तो प्रथमोपशम क्या कहलाता है? जब जब मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन कर रहा है, और कौन सा कर रहा है? उपशम सम्यक दर्शन कर रहा है, उसको हम प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। तो इस जीव ने प्रथमोपशम सम्यक दर्शन किया और ये चौथे गुण स्थान में पहुंच गया। जब भी किसी प्रकृति को, उपशम का मतलब होता है दबाना, कुछ देर के लिए उदय में नहीं लाने देना। तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति, जैसे ही ये तीन टुकड़े हुए, इसने तीनों को पीछे की ओर धकेल दिया। जैसे अपन कभी तालाब में जाएं और तालाब का पानी जो होता है, उस पानी में ऊपर ऊपर कचरा सा होता है, काई सी जमी होती है, हरा हरा कुछ पत्तियां सी दिखती हैं, जिसको हम काई कहते हैं, वो पूरे में फैली हुई है। यदि हमें उसमें से पानी भरना है, या हमको प्यास लगी पानी पीना है, या कुछ भी करना है, तो हम थोड़ा सा हाथ से पीछे की ओर उलीच देते हैं। जब हम उस पानी को पीछे की ओर करेंगे तो वो जो हरे हरे काई के कण थे, या कुछ कचड़ा था, धूल मिट्टी थी, वो थोड़ी देर के लिए पीछे चली गई। और जैसे ही वो पीछे गई, हमने उस पानी में अपना बर्तन डाल दिया, या अपने हाथ डाल करके एक अपनी अंजुली भर के पानी ले लिया, या अपना एक कलश भर के पानी निकाल लिया। कितनी देर में? जितनी देर हमने उसको पीछे धकेला, उतनी देर में हमने अपना कलश भर लिया। जैसे ही आप कलश भरेंगे, वो वापस कचरा वापस आ जाएगा। यही स्थिति आत्मा में होती है। जब हम उपशम सम्यक दर्शन करते हैं, तो उपशम सम्यक दर्शन करते समय इस मिथ्यात्व के जैसे ही तीन टुकड़े हुए, इन तीनों को पीछे धकेल दिए, और पीछे धकेलते ही आत्मा में सम्यक दर्शन गुण प्रकट हो गया। वो जो हमने सम्यक दर्शन का कलश भरना था, वो कलश भर लिया। अब ये कितनी देर के लिए? ये हमको समय मिला मात्र अंतर मुहूर्त, बस। अंतर मुहूर्त के बाद वो कचरा वापस उसी स्थान पर आएगा ही आएगा। मतलब जितनी देर के लिए हमने कचरा को पीछे किया था और वो कचरा वापस बाहर आया, उतनी देर में हमने जैसे बर्तन भर लिया, इसी तरह से हमारी आत्मा में उतनी देर के लिए सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। इस सम्यक दर्शन को हम प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये प्रथमोपशम सम्यक दर्शन नष्ट होगा। अब नष्ट होगा क्योंकि वो कचरा आएगा। अब कचरा जब आएगा तो आत्मा में इन प्रकृतियों में से कोई ना कोई प्रकृति का उदय होगा। अब जब प्रकृति का उदय होगा तो इसकी चार अवस्थाएं बनती हैं। पहली अवस्था तो ये बनेगी कि इसमें जो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, ये तीन दर्शन मोहिनी को भी दबाया था, और अनंतानुबंधी जो चार प्रकृतियां हैं, हमने बताया था अनंतानुबंधी द्विस्वभावी है, ये भी सम्यक दर्शन नहीं होने देती, तो अनंतानुबंधी प्रकृति का भी उपशम किया था। तो ये 7 प्रकृतियां हो गई। 7 में से अनंतानुबंधी चतुष्क चारों एक साथ कहलाती हैं। एक सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और मिथ्यात्व, ये 4 प्रकृतियां अपन कहेंगे। तो अब जब प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हुआ है तो ये अंतर मुहूर्त के लिए होगा, और अंतर मुहूर्त बाद कोई ना कोई प्रकृति उदय में आएगी ही आएगी। या तो मिथ्यात्व उदय में आएगा, या सम्यक मिथ्यात्व उदय में आएगा, या सम्यक प्रकृति उदय में आएगी, या अनंतानुबंधी उदय में आएगी। ये 4 अवस्थाएं बनेंगी ही बनेंगी। देखें इसको बोर्ड के माध्यम से देखें, कि इधर देखें कौन कौन सी 4 प्रकृतियां हैं। सबसे पहले मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का टुकड़ा हुआ था तो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ठीक है। इसके बाद 4 प्रकृतियां कौन सी हैं? अनंतानुबंधी। इन 7 प्रकृतियों को ही उपशमित किया जाता है, तब जाकर के प्रथमोपशम सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। अब इस प्रथमोपशम सम्यक दर्शन में देखें, उपशमित होने के बाद इन 7 में से किसी न किसी प्रकृति का उदय आएगा ही आएगा।
जैसे यदि इस मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता है तो हमारा गुण स्थान पहला हो जाएगा, क्योंकि प्रथम गुण स्थान मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में ही होता है। अब दूसरी स्थिति देखें, यदि मिथ्यात्व उदय में नहीं आया, हमारी सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आई, ये सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आएगी तो गुण स्थान कौन सा हो जाएगा? तीसरा, क्योंकि तीसरा गुण स्थान सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में होता है। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में होता है, तीसरा गुण स्थान सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में होता है, चौथा गुण स्थान सम्यक प्रकृति। अब यदि सम्यक प्रकृति उदय में आती है तो ये चौथा गुण स्थान हो जाएगा, और चौथे गुण स्थान में जो अभी हमारा प्रथमोपसम सम्यक दर्शन था, ये प्रथमोपसम सम्यक दर्शन क्षयोपसम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब अपन इन तीनों सम्यक दर्शन की परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें आएगा प्रथमोपसम सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जब इन सातों प्रकृतियों का उपसम होता है तो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन कहलाता, मतलब सातों को दबा दिया तो प्रथमोपसम। सात में से मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की 4, इन 6 प्रकृतियों को तो दबाया है, मतलब 6 प्रकृतियां तो अनुदय में है, और एक सम्यक प्रकृति का उदय होता है तो सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो क्षयोपसमिक सम्यक दृष्टि कहलाता। तो यही स्थिति इधर बन रही है। इन 7 को हमने दबाया था, लेकिन 7 को दबाने के बाद कौन सी उदय में आई है? सम्यक प्रकृति उदय में आई है, और सम्यक प्रकृति उदय में आने का मतलब है बाकी 6 का अनुदय है, एक सम्यक प्रकृति का उदय है। इस कारण से ये क्षयोपसम सम्यक दर्शन कहलाएगा। तो जो प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि था, इसकी यदि मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आई तो वो पहले गुण स्थान में पहुंच गया, यदि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आई तो तीसरा गुण स्थान पहुंच गया, यदि सम्यक प्रकृति उदय में आई तो गुण स्थान चौथा ही रहेगा, वह नीचे नहीं गिरा, चौथे में ही है, लेकिन अब वो औपसमिक सम्यक दृष्टि ना होकर के क्षयोपसमिक सम्यक दृष्टि कहलाए। और यदि मान लो इन तीनों का उदय नहीं आया, तीनों भी दबी हुई हैं, लेकिन अनंतानुबंधी का उदय आ गया, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी भी एक प्रकृति का उदय आ गया, तो यह जीव चौथे गुण स्थान से गिरता है और दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। इस प्रकार से प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि जीव के 4 मार्ग कहे गए। या तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, पहले गुण स्थान में आएगा, या अनंतानुबंधी का उदय आएगा तो दूसरे गुण स्थान में आएगा, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आएगा तो तीसरे गुण स्थान में आएगा, सम्यक प्रकृति का उदय आएगा तो चौथे गुण स्थान में रहेगा, औपसमिक से क्षयोपसम कर लेगा। ये स्थिति प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि की बनती है। अब अपन को इन चारों गुण स्थानों की परिभाषा समझना है। फिर जो अगली गाथा कही है वो उसमें ये कही है कि इन चारों गुण स्थानों में कौन सा भाव होता है। जो भाव बनने पड़े ना कि औदयिक भाव, औपसमिक, छायिक, क्षयोपसमिक या पारिणामिक, इन 5 भावों में से कौन से गुण स्थान में कौन सा भाव है, बस उसी के लिए ये हम पूरी भूमिका आपको बता रहे हैं। जब तक ये विषय नहीं समझेंगे आपको अगली गाथा समझ में नहीं आएगी। इसीलिए इसको बताया जा रहा है कि पहला गुण स्थान जो बनता है वो मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में बनता है, दूसरा गुण स्थान अनंतानुबंधी कसाय के उदय में होता है, तीसरा गुण स्थान सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में होता है, और चौथा गुण स्थान जो बनता है, चौथे गुण स्थान की 3 अवस्थाएं बनेंगी। या तो इन 7 का उपसम कर दिया तो भी चौथा है, इन 7 का क्षय कर दिया तो भी चौथा है, क्षयिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा, और इन 7 में से 6 प्रकृतियों का अनुदय है और एक सम्यक प्रकृति का उदय है तो भी चौथा है। तो चौथा गुण स्थान उपसम की अवस्था में भी बनेगा, इन 7 प्रकृतियों के उपसम में भी है, इन 7 के क्षय में भी है, और इन 7 में से 6 का अनुदय, 1 का उदय, मतलब क्षयोपसम में भी है। तो अब अपन जब इनके भाव देखेंगे तो भाव में अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि जो भाव कर्म के उदय से होता है उसे हम औदयिक कहते हैं, जो भाव कर्म के उपसम में होता है उसे औपसमिक भाव कहते हैं, जो भाव कर्म के क्षय में होता है उसे क्षयिक भाव कहते हैं, और जो भाव कर्म के उपसम, क्षय, क्षयोपसम, उदय के बिना स्वभाव से होता है उसे हम पारिणामिक भाव कहते हैं। ये अपन ने स्थितियां पड़ी हुई थी। अब अपन को इनके भाव लगाना है, कौन से गुण स्थान में कौन सा भाव होगा। अभी अपन ने ये देख लिया, पहला गुण स्थान मिथ्यात्व के उदय में है, दूसरा गुण स्थान अनंतानुबंधी के उदय में है, ये अनंतानुबंधी का उदय है, बाकी 3 का उपसम है,
बाकी तीन उपसम्य हैं, केवल अनंतानुबंधी के उदय में ये बनता है। दूसरे गुण स्थान की विशेषता है, मान लो हमने 1 मिनट के लिए उपसम सम्यक दर्शन किया था, सातों प्रकृतियों को दबा दिया 1 मिनट के लिए। अब 1 मिनट पूरा हुआ, पूरा होते ही इन 7 में से कोई प्रकृति उदय में आएगी। यदि मिथ्यात्व उदय में आ गया तो पहला गुण स्थान हो गया, सम्यक मिथ्यात्व उदय में आ गया तो तीसरा गुण स्थान हो गया, सम्यक प्रकृति उदय में आई तो क्षोभसम सम्यक दर्शन हो जाएगा, चौथा गुण स्थान। लेकिन यदि 1 मिनट पूरा नहीं हुआ और 1 मिनट पूरा होने के 6 सेकंड पहले ही, लगभग 54 सेकंड हुए थे और 54 सेकंड तक तो हम उपसमिक सम्यक दृष्टि रहे, और लास्ट के जो 6 सेकंड बचे थे उस 6 सेकंड के दौरान अनंतानुबंधी का उदय आया, तो वो 6 सेकंड में अभी ये तीनों प्रकृतियां दबी हुई हैं, ये उपसम्य है, केवल अनंतानुबंधी का उदय आया है, तो उस 6 सेकंड के लिए फिर दूसरा गुण स्थान बनता है। ये 6 सेकंड हम उदाहरण दे रहे हैं, आगम की भाषा में पढ़ेंगे तो 6 आवली समय आता है, अधिक से अधिक 6 आवली, कम से कम एक समय से लेके 6 आवली तक के समय में बीच में ये अनंतानुबंधी का उदय आने से दूसरा गुण स्थान बनता है। और दूसरा गुण स्थान बनने के बाद वो पहले गुण स्थान में ही आएगा, क्योंकि 6 आवली के बाद नियम से मिथ्यात्व का उदय ही आता है। ये स्थिति तब बनती है जब सम्यक दर्शन छूट गया और मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ। ये अनंतानुबंधी का उदय आता है तो उसका सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है, लेकिन अभी मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, इसलिए मिथ्या दृष्टि भी नहीं है। सम्यक दर्शन भी छूट गया और मिथ्या दृष्टि भी नहीं है, तो फिर ये कौन है? तभी इसका नाम दिया जाता है सासादन सम्यक दृष्टि। दूसरे गुण स्थान का नाम है सासादन सम्यक दृष्टि। सा आसादन सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दर्शन की आसाधना कर चुका है ऐसा जीव। अभी मिथ्या दृष्टि भी नहीं हुआ और सम्यक दर्शन भी नहीं रहा, क्योंकि सम्यक दर्शन इसलिए नहीं रहा, अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो सम्यक दर्शन नष्ट हो गया, लेकिन मिथ्यात्व का उदय आया नहीं, इसीलिए मिथ्या दृष्टि भी नहीं है। तो बीच में कहां जाएगा ये? इसीलिए ये दूसरा गुण स्थान है कि उस 6 आवली समय के लिए ये दूसरे गुण स्थान में आता है। और ये जब दूसरे में आएगा तो दूसरे वाले का एक ही रास्ता है, वो नियम से पहले में ही आता है। इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि मान लो हमारा 4 मंजिल का मकान है, तो 4 मंजिल के ऊपर छत से कोई एक हमने पत्थर फेंका, तो छत से तो वो फेंक दिया, लेकिन जमीन तक आने में उसको कुछ समय लगेगा। वो 2 सेकंड लगे, 3 सेकंड लगे, 5 सेकंड लगे, कुछ भी लगे। अब वो जो समय उसको लग रहा है वो अभी जमीन को नीचे प्राप्त नहीं हुआ, छत से छूट गया, जमीन पे आया नहीं, बीच की स्थिति है वो दूसरा गुण स्थान की है। लेकिन यदि ऊपर से गिराया है तो वो नीचे नियम से आएगा ही आएगा, वो जमीन को प्राप्त होगा ही होगा, उसको बीच में कोई पकड़ नहीं सकता। बस ऐसी स्थिति सम्यक दृष्टि जीव की होती है कि उसके अनंतानुबंधी का उदय आने से सम्यक दर्शन छूट जाता है, लेकिन अभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ, तो बीच में मैक्सिमम 6 आवली काल के लिए वो दूसरे गुण स्थान में है और दूसरे से विरुद्ध पहले में आ जाए। ये स्थिति यहां पर कर्मों की बनती है। ये प्रारंभ के 4 गुण स्थानों की बात हमने आपको बताई है। अब अपन इसमें 4 गुण स्थानों में कौन सा भाव होता है उस भाव को यहां पर पढ़ेंगे। आइए देखें, गाथा देखें। अब देखें, इसकी गाथा देखेंगे, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। 11 नंबर की गाथा है, मिच्छे खलु ओदयो, मिच्छे खलु ओदयो, विदिये पुण्य पारिणामियो भावो, विदिये पुण्य पारिणामियो भावो, मिस्से खौव समियो, मिस्से खौव समियो, अविरद सम्ममितिन्नेव, अविरद सम्ममितिन्नेव, मिच्छे खलु ओदयो, विदिये पुण्य पारिणामियो भावो, मिस्से खौव समियो, अविरद सम्ममितिन्नेव। देखें, मिच्छे खलु ओदयो। अब मिथ्यात्व गुण स्थान में प्रथम गुण स्थान में कौन सा भाव होगा? औदयिक भाव। दूसरे गुण स्थान विदिये, विधि शब्द बोलते हैं दूसरे को, बा शब्द जो है वो 2 का वाची होता है। विदिये का मतलब द्वितीय, दूसरे गुण स्थान में। पुण्य पारिणामियो भावो, दूसरे गुण स्थान में पारिणामिक भाव होता है। ये अभी अपन याद करते चले, पहले में औदयिक, दूसरे में पारिणामिक।
क्यों होता है इसको हम अभी बाद में बताएंगे। पहले गुण स्थान में औदयिक भाव, दूसरे गुण स्थान में पारिणामिक भाव। मिस्से यानी मिश्र तीसरे गुण स्थान में खओव संयोग छायोपशमिक भाव होता है, और अविरध संबंधी और चौथे गुण स्थान में तिन्नेव तीनों ही भाव होते हैं। पहले में औदयिक, दूसरे में पारिणामिक, तीसरे में छायोपशमिक और चौथे गुण स्थान में तीनों भाव। तीनों का मतलब औपशमिक भी है, छायिक भी है, छायोपशमिक भी है। ये तीन भाव अपन को लेने हैं। तो इन चार गुण स्थानों की भाव कौन कौन से होते हैं ये इसमें बताया गया। ये किस कारण से होते हैं इसके लिए अगली गाथा में बताएंगे, इसको अपन कल की कक्षा में समझेंगे। अभी थोड़ा सा इसको और समझ लें। यहां पर ये बता रहे हैं कि ये जो चार भाव कहे गए हैं, यहां पर मुख्य रूप से दर्शन मोहिनी की ही प्रधानता लेनी है, अन्य कर्म की प्रधानता नहीं लेनी। अब जब अन्य कर्म की प्रधानता नहीं लेनी है, केवल दर्शन मोहिनी की लेनी है, तो दर्शन मोहिनी की कितनी प्रकृतियां हैं? मात्र तीन प्रकृतियां, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, सम्यक प्रकृति। अब इन तीनों में से हम देखेंगे कि कोई प्रकृति का यदि उदय है तो औदयिक भाव होगा, यदि किसी प्रकृति का उपशम है तो औपशमिक भाव होगा, यदि किसी प्रकृति का क्षयोपशम है तो छायोपशमिक भाव होगा, और यदि इनका क्षय है तो छायिक भाव होगा। अब अपन इसको लगाएं, देखें पहला गुण स्थान किस कारण से बन रहा है? पहला गुण स्थान बन रहा है मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में। जब मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में बनेगा तो भाव कौन सा होगा? औदयिक। इसीलिए लिखा मिथ्यात् मिच्छे खलु औदयो, मिथ्या दृष्टि या मिथ्यात्व गुण स्थान में औदयिक भाव होता है। द्वितीय गुण पारिणामियों, दूसरे गुण स्थान में पारिणामिक भाव लिखा है। ये सबसे बड़ी बात है कि इधर पारिणामिक क्यों लिखा? दूसरा गुण स्थान अनंतानुबंधी के उदय में बनता है। अब देखें, जब अनंतानुबंधी के उदय में बन रहा है, और हमने आपको बताया कि प्रारंभ के चार गुण स्थान केवल दर्शन मोहिनी की प्रधानता से होते हैं, और ये अनंतानुबंधी किसकी प्रकृति है? ये तो चारित्र मोहि की प्रकृति है। जो चारित्र मोहि की प्रकृति की प्रधानता लगानी ही नहीं है अपन को। जब इसकी प्रधानता नहीं लगानी है तो अब हम तीन प्रकृतियों को देखेंगे, मिथ्यात्व को, सम्यक मिथ्यात्व को, सम्यक प्रकृति को। क्या इन तीन प्रकृतियों का यहां पर कोई उदय है? नहीं है। उपशम है? हाँ, उपशम तो है, ये तीनों प्रकृतियां उपशम में हैं। हमने बताया था कि अंतर मुहूर्त के लिए इनको दबाया था, और दबाने के बाद 6 आवली काल बचा रहा, और बचे हुए काल में अनंतानुबंधी उदय में आ गई। तो ये अभी 6 आवली काल भी उपशमित में है। इन तीनों मिथ्या सम्यक प्रकृति का उपशम चल रहा है। उदय किसका है? अनंतानुबंधी का है। तो फिर इधर कौन सा भाव होना चाहिए? यदि इन तीनों प्रकृतियों का उपशम चल रहा है तो इधर औपशमिक भाव होना चाहिए। पारिणामिक क्यों लिखा? नहीं, औपशमिक इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये उपशम के कारण से नहीं बना। इन तीनों प्रकृतियों का उपशम तो चौथे गुण स्थान में भी था, इसीलिए वहां औपशमिक भाव बना। क्योंकि इन तीनों प्रकृतियों का उपशम करते ही औपशमिक सम्यक दृष्टि हुआ, तो चौथे गुण स्थान में तो औपशमिक भाव बनेगा। लेकिन यदि औपशमिक भाव चौथे गुण स्थान में था तो ऐसा क्या हो गया कि ये दूसरे गुण स्थान में पहुंच गया? उपशम चौथे में भी है, उपशम दूसरे में भी है। मतलब कर्म के उपशम के कारण से दूसरा नहीं बना, अनंतानुबंधी के उदय के कारण से दूसरा गुण स्थान बना है। और अनंतानुबंधी दर्शन मोहि की प्रकृति नहीं है, अनंतानुबंधी चारित्र मोहि की प्रकृति है। इसीलिए इधर पारिणामिक भाव लिखा गया, क्योंकि प्रधानता दर्शन मोहि की है, और दर्शन मोहिनी के कारण से या दर्शन मोहिनी की प्रधानता से ये गुण स्थान बने ही नहीं। न मिथ्यात्व की प्रधानता है, न सम्यक मिथ्यात्व की प्रधानता है, न सम्यक प्रकृति की प्रधानता है, न इनके उपशम की प्रधानता है, न क्षयोपशम की प्रधानता है, न क्षय की प्रधानता है। जब भी परिभाषा बनाई जाएगी दूसरे गुण स्थान की, यही कहा जाता है कि औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के उस उपशम के काल में से अनंतानुबंधी के उदय के कारण से दूसरा गुण स्थान बनता है। तो दूसरे गुण स्थान की परिभाषा में कारण क्या है? कारण है अनंतानुबंधी का उदय, और अनंतानुबंधी की इधर प्रधानता लगानी नहीं है। जब अनंतानुबंधी की प्रधानता नहीं लगेगी तो दूसरे गुण स्थान में यहां पर पारिणामिक भाव लिखा गया। तीसरे गुण स्थान में छायोपशमिक भाव क्यों लिखा? ये तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में होता है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में होता है तो उदय होना चाहिए, लेकिन नहीं, छायोपशमिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का भी एक
अलग प्रकार का स्वभाव पाया जाता है। ये जात्यंतर प्रकृति होती है। जात्यंतर प्रकृति का मतलब है ये सत्ता में सर्वघाती है, उदय में देशघाती होती है। ये सर्वघाती देशघाती क्या है, जात्यंतर क्या है, जब तीसरे गुण स्थान की अपन विशेषताएं पढ़ेंगे उस समय हम और अच्छे विस्तार से बताएंगे। अभी केवल इतना समझे कि ये जात्यंतर प्रकृति है, सत्ता में सर्वघाती, उदय में देशघाती। जब सर्वघाती का अनुदय होता है और देशघाती का उदय होता है तब छायोपशमिक भाव बनता है। और ये इस प्रकृति के उदय के साथ ये ही कंडीशन हो जाती है, ये देशघाती रूप उदय में आती है, इसीलिए इसको इधर छायोपशमिक भाव कहा गया। और चौथे गुण स्थान में तिन्नेव तीनों ही भाव हैं, क्योंकि इन तीनों दर्शन मोह की प्रकृतियों का उपशम भी हो सकता है। किसी जीव ने तीनों का उपशम किया है तो उसके औपशमिक सम्यक दर्शन होगा, किसी जीव ने इन तीनों का क्षय किया है तो क्षयिक सम्यक दर्शन होगा, और किसी के इन तीन में से मिथ्या सम्यक मिथ्या सर्वघाती है, इनका अनुदय है, और सम्यक प्रकृति देशघाती है, इनका उदय है, इसीलिए छायोपशमिक भाव है। तो इधर चौथे गुण स्थान में तीनों भी भाव बनेंगे। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व के उदय के कारण से औदयिक बनेगा, दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय है और अनंतानुबंधी चारित्र मोह की प्रकृति है, और दूसरे गुण स्थान प्रारंभ के 4 गुण स्थानों में दर्शन मोहिनी की प्रधानता ली जाती है, इस कारण से इधर पारिणामिक भाव कहा गया। तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है, लेकिन वह देशघाती रूप उदय में आती है, इसीलिए वहां पर छायोपशमिक भाव कहा गया। तो इस प्रकार से ये अपन ने आज थोड़ी सी चर्चा 11वें नंबर की गाथा की। कल इसको अपन फिर से एक बार रिवीजन करेंगे और साथ में 12वें नंबर की गाथा को भी समझेंगे। कल और जो विषय इसमें रह गया उसको और अच्छे से स्पष्ट करेंगे। आज अपना समय हो गया, आज इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।